जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं डॉन वोकेबुलरी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉन वोकेबुलरी हम क्यों पढ़ते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। दोस्तों, ये डॉन वोकेबुलरी आपको इसीलिए मुफीद है क्योंकि ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या छोटी मोटी टेस्ट्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो इनके वर्ड सिनोनिम्स आते हैं वो तकरीबन मॉड मतलब के जो करंट यूजेज होता है वोकेब का, वहाँ से ही वर्ड्स उठाते हैं। स्पेशली डॉन वोकेबुलरी जो है ना, वो इस्तेमाल ही होती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या छोटी मोटी टेस्ट्स हों, वहाँ पे इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डॉन वोकेबुलरी। डॉन वोकेबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है क्रेसनेस, ठीक है। क्रेसनेस का मतलब क्या होता है? क्रेसनेस का अगर सिंपली आप देखेंगे तो क्रेसनेस का मतलब है बदमाशी, ठीक है। एक वर्ड इसका बनता है बदमाशी, वल्गरिटी, बेहसी। उर्दू में मीनिंग इसकी इस तरह से निकलेगी, ठीक है। क्रेसनेस बेसिकली नाउन है और इसकी सिनोनिम्स हैं वल्गरिटी, कैलसनेस, रफनेस, हारिशनेस, स्मिथ, ठीक है। सेंटेंस इसका देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। सेंटेंस इसका है द क्रेसनेस ऑफ हिज जोक्स एनाइट हर, ठीक है। जो ना उसकी क्या कहते हैं कि रफनेस है, ठीक है, मतलब कि बेहसी है, बद इखलाकी है उसकी, जो मजाक में जो उसने ना बद इखलाकी की है वो उसने उसे तकलीफ़ दी। द क्रेसनेस ऑफ हिज जोक्स मतलब उसकी जो बद अखलाकी है, मजाक में भी उसने जो बद अखलाकी की है उसने उसे तकलीफ़ दी, ठीक है। रेज, रेज भी नाउन है। रेज का मतलब क्या है? एक्सट्रीम एंगर, शदीद गुस्सा। इसका मतलब क्या है? अगर उर्दू में आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि शदीद गुस्सा, शदीद गुस्सा, बेइंतहा गुस्सा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसकी अब सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम इसका एक्सट्रीम एंगर, आउटबर्स्ट, टेम्पर, फ्यूरी, फ्रेंजी, ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है हिज फेस वाज डार्क विथ रेज। उसका जो चेहरा था ना, काला लगा हुआ था गुस्से में। कहते हैं नहीं भाई, इसका तो चेहरा लाल है गुस्से में, ठीक है। सेम इसी तरह हिज फेस वाज डार्क विथ रेज, उसका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल ही गंदा था, बिल्कुल ही काला लगा पड़ा था। किस किस वजह से? गुस्से में था। विशस, ठीक है। ये विशस एडजेक्टिव है। विशस का मतलब क्या है? ठीक है, विशस का मतलब है जालमाना, ठीक है। विशस का मतलब क्या है? जालमाना। इसका ये एडजेक्टिव और इसका सिनोनिम क्या है? हीनियस, केरियल, बारबेरस, फेरोशियस, मॉन्स्टर्स, निफारियस, ठीक है। और इसके एग्जांपल देखते हैं। रॉबर्ट्स मेड अ विशियस अटैक ऑन हिम, जो लुटेरे थे उन्होंने बहुत ही मतलब कि एक बुरा हमला किया उसके ऊपर, ठीक है। रॉबर्ट्स ने उसके ऊपर जो है ना बहुत बुरा हमला किया, ठीक है। तो विशेष का मतलब है बुरा या जालिमाना। एक और वर्ड देखते हैं हम, अकॉस्ट। अकॉस्ट क्या है? बेसिकली अकॉस्ट है, ये हमारा वर्ब है। और अकॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखें, अकॉस्ट का मतलब है एक तो किसी से बात करना, ठीक है, टू गो अप फॉर द कम्युनिकेशन, किसी से बात करना और उसको बात करने के तहत उसे तकलीफ़ देना, ठीक है। किसी से बात करना और कम्युनिकेशन के दौरान उसे तकलीफ़ देना, ठीक है। अकॉस्ट का मतलब ये है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम क्या है। अकॉस्ट का सिंपली आप इस तरह से कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ देना। किससे? अपने लहजे से, अपनी बातों से। एंटाइस इसका सिनोनिम है, एनाइड इसका सिनोनिम है, कंफर्ट इसका सिनोनिम है, बोदर इसका सिनोनिम है, ब्रेस इसका सिनोनिम है। अब देखते हैं इसे, देखें एग्जांपल इसकी क्या है। ही वाज अकॉस्टेड बाय 3 गैंग मेंबर्स, ठीक है। ही वाज अकॉस्टेड बाय, अकॉस्टेड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बता दिया। अकॉस्ट का मतलब है कि किसी को रीच करना बातों में, ठीक है, और उसको उसके साथ बदतमीज़ी करना बातों में, ठीक है। किसी को बातों से तकलीफ़ देना, किसी को बातों से तंग करना, उसको हम अकॉस्टेड कहते हैं, ठीक है। सिंपली इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना घेरा गया गैंग मेंबर से, ठीक है, उसे बातों से तकलीफ़ देने वाली गैंग मेंबर से वो घेरा गया। 3 गैंग मेंबर से जो बातों से तकलीफ़ देते हैं या बातों से दुखाते हैं, उनसे वो घेरा गया। अच्छा, एक और वर्ड देखते हैं, नाउन है, हैकलर, ठीक है। हैकलर को देखते हैं। हैकलर का मतलब क्या होता है? हैकलर का भी इस तरह से होता है जैसे शोर मचाने वाला या क्या कहते हैं कि हड़ताल करने वाला बंदा। ये भी इसी सेम लहजे में इस्तेमाल होता है। कोई बंदा बात कर रहा है, उसकी बात ना सुने और उसकी बीच में इंटरप्ट कर देना, इस तरह के बंदे को हम हैकलर कहते हैं। तो हैकलर का सिनोनिम है प्रोटेस्टर, एजिटेटर, डिसेंडेंट, रेडिकल, रेबेल, ठीक है। अच्छा, तो इसके सेंटेंस हम देखते हैं। इसके सेंटेंस क्या हैं भाई? अब इसके सेंटेंस को हम देखते हैं। इसका एग्जांपल ये, शी वाज नॉट अडेप्ट एट डीलिंग विद हैकलर्स,
वो इतनी स्किल्ड नहीं है, वो इतनी मतलब कि माहिर नहीं है कि वो हैकलर्स को डील कर सके, ठीक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हैकलर्स को डील कर सके। अगर इसका एक और सेंटेंस हम देखें तो हैकलर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शी वाज, ठीक है, शी वाज अटैक्ड बाय हैकलर्स, अटैक्ड बाय हैकलर्स। अब ये इस तरह से ये सेंटेंस भी यूज़ किया हुआ था डान में, ठीक है, एक नवाज़ लीग की ना वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके हवाले से कोई बात थी, उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, शी वाज अटैक्ड बाय हैकलर्स, तो इसका मतलब ये है कि वो ना हैकलर्स से अटैक्ट की गई, उसके ऊपर हैकलर्स ने अटैक किया। हैकलर्स वो होते हैं जो नारेबाजी करते हैं, ठीक है, नारेबाजी इस तरह से कि भाई चोर चोर, जिस तरह से इन्होंने बीच में ना किया था कि नवाज़ शरीफ चोर या नवाज़ गो, इस तरह से जो नारेबाजी होती है उसको हम हैकलर्स कहते हैं, ठीक है। तो हैकलर्स का मतलब ये होता है जो लोग किसी के ऊपर मतलब कि क्या करें कि तानेबाजी करें या कोई शोर शराबा करें, किसी की बातों में आके या किसी के साथ इस तरह से अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करें, उनको हम हैकलर्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हैकलर्स होते क्या हैं, ये प्रोटेस्टर ही होते हैं, हड़ताल करने वाले बंदे ही होते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं किसी पार्टी के बंदे हों, हो सकते हैं किसी ग्रुप के बंदे हों, इस तरह से होते हैं। अब मैंने थोड़े एक मतलब कि ये ना एक ईडीएम भी मैंने उठाया ताकि मैंने कहा आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा भी हो, टेस्ट आपका चेंज भी हो। अच्छा, तो ईडीएम कौन सा है, ईडीएम है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स बेसिकली ईडीएम है, इसका मतलब क्या है, टू हेल्प द रॉन्ग पर्सन। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब ये है कि गलत बंदे की मदद करना, गलत बंदे की सपोर्ट करना। एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल है ही ऑलवेज बैक द रॉन्ग हॉर्सेस, वो हमेशा गलत बंदों की मदद करता है। मतलब कौन से गलत बंदे, जो गलत कामों में मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, मैंने ना पेयर ऑफ वर्ड्स में से भी 2 वर्ड निकाले ताकि मैंने कहा आपकी टेस्ट भी चेंज हो जाए और आपको वर्ड्स का यूजेज भी समझ में आ जाए। तो वर्ड ये है, एक है चाइल्डिश और दूसरा है चाइल्ड लाइक, ठीक है, ये भी पेयर ऑफ वर्ड में से निकाला, ये भी पेयर ऑफ वर्ड। चाइल्डिश का मतलब है फूलिश, फूलिश मतलब बेवकूफ़, ठीक है, बेवकूफ़। अच्छा, उसके बाद चाइल्ड लाइक मतलब ये क्या है, मासूम, ठीक है, मासूम, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब देखते हैं इनका इस्तेमाल क्या है भाई। अब सिंपली अगर आप इसका इस्तेमाल देखें तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका सिंपली इस्तेमाल बेटा ये होगा, चाइल्डिश जो फूलिश है जिसका सिनोनिम, इसको देखते हैं, यू मस्ट गिव अप योर चाइल्डिश बिहेवियर। तुम लाजमन अपना ये ना बेवकूफ़ों वाला जो बिहेवियर है इसको चेंज करो, ये बेवकूफ़ों वाला जो हमारे साथ बर्ताव करते हो इसको चेंज करो। यू मस्ट गिव अप, इसको छोड़ो, ख़त्म करो अपने मतलब कि यू मस्ट गिव अप योर चाइल्डिश बिहेवियर, अपने चाइल्डिश बिहेवियर को, या मतलब कि बेवकूफ़ों वाला जो आपका एटीट्यूड या बर्ताव है उसको छोड़ो। अच्छा, एक और वर्ड है चाइल्ड लाइक, जैसे चाइल्ड लाइक का मतलब है मासूम। इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस ये है कि अब्दुल सत्तार एदी वाज नॉन हिज चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी। अब्दुल सत्तार एदी जो है अपनी मासूमाना शख्सियत और सिंपल शख्सियत की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारा आज के वर्ड्स और हमारी वोकेबुलरी थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको वोकेबुलरी का इशू है और आपको समझ में नहीं आती कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, तो हमारा ये नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता करें और हमें आप इसके सेंटेंस बना के भी शेयर कर सकते हैं। 0313 हमारा नंबर है, 838366। इसके ऊपर आप मैसेज करके और हमारा ग्रुप जो है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर आप सेंटेंस बना के हमसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आप इस्तेमाल करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपका ऐसे का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, तो आप हमसे रुजू भी कर सकते हैं और इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके आप अपनी राइटिंग में ना एक निखार और एक ब्राइटनेस भी ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।